हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है शिवा आदित्य जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स। ये केस 450 आईटीआर पेज नंबर 483 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 14 जुलाई 2022 को आया। इसके अंदर एक जुरिस्डिक्शन के ऊपर जो असेसी था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लेकर के गया। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी का असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने किया। असेसी की जो इनकम थी वो 15 लाख रुपए से ज्यादा थी। एक सीबीडीटी की इंस्ट्रक्शन है कि जो 15 लाख रुपए तक की असेसमेंट है वो असेसिंग ऑफिसर करेगा और उसके बाद की जो असेसमेंट है वो असिस्टेंट कमिश्नर करेगा। इस केस के अंदर जब 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट कंप्लीट हो गई असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा, तो असेसी को जो सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया वो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने भेजा और उसके बाद जो असेसी ने अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए और ऑब्जेक्शंस रेज करने के बाद सेक्शन 148 ए क्लॉज डी का ऑर्डर इशू किया गया कि आपका केस सेक्शन 148 में पिक किया जाता है। असेसी इसके अगेंस्ट रिट में गया और जो रिट में जाने का ग्राउंड असेसी का था वो ये था कि असेसिंग ऑफिसर के पास मुझे नोटिस इशू करने की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, क्योंकि सीबीडीटी की इंस्ट्रक्शन है। उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक क्योंकि असेसी की इनकम 15 लाख से ज्यादा थी तो ये नोटिस और ये सेक्शन 148 ए क्लॉज डी का ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर के पास पावर नहीं थी इसको पास करने की। जब ये मैटर कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने ये कहा कि ये फैक्ट से ये क्लियर होता है कि जो असेसिंग ऑफिसर है जिसने सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस इशू किया और सब्सिक्वेंटली ऑर्डर किया, वो असेसी की लोकेशन के हिसाब से उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। खाली इसीलिए कि कोई सीबीडीटी ने कोई इंस्ट्रक्शंस इशू की हुई है काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑफिसर्स के बीच में कि ये काम ये वाले ऑफिसर्स करेंगे और ये वाला काम दूसरे ऑफिसर्स करेंगे, खाली इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि असेसिंग ऑफिसर के पास नोटिस इशू करने की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। इस केस के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो कि इसी इशू पर इन्वॉल्व है उसका भी हवाला दिया। केस का नाम है अभिषेक जैन वर्सेस आईटीओ। इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि एक असेसी के मल्टीपल असेसिंग ऑफिसर हो सकते हैं। इसमें कोई अनलॉफुल नहीं है कि किसी असेसी पर कॉन्करेंट असेसिंग ऑफिसर्स की जुरिस्डिक्शन हो। कहने का तात्पर्य यह है कि इस केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास भी असेसी की जुरिस्डिक्शन है और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास भी असेसी की जुरिस्डिक्शन है। तो ये कहना कि एक असेसी का एक ही असेसिंग ऑफिसर होगा ये गलत है। ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है ये 405 आईटीआर पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ था। इस केस के अंदर कोर्ट ने यह क्लियर किया कि खाली मॉनेटरी लिमिट्स स्पेसिफाई कर देने से सीबीडीटी की अपने इंस्ट्रक्शन के अंदर असेसिंग ऑफिसर अपनी जुरिस्डिक्शन को लूज नहीं करता और इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास असेसी को नोटिस इशू करने की और कॉन्सिक्वेंटली ऑर्डर पास करने की जुरिस्डिक्शन थी। इस केस के अंदर एक और जजमेंट का डिस्कशन हुआ। जजमेंट का नाम है कांजीमाल एंड सन्स वर्सेस सीआईटी। ये 1982 का डिसीजन है। इसके अंदर यह बात तो कही गई कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि एक असेसी के मल्टीपल असेसिंग ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा वो पार्ट्स में नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक असेसिंग ऑफिसर कुछ इनकम को असेस कर दे और दूसरा असेसिंग ऑफिसर दूसरे इनकम को असेस कर दे, लेकिन यह संभव है कि एक असेसी के दो असेसिंग ऑफिसर या मल्टीपल असेसिंग ऑफिसर हो सकते हैं और जो मॉनेटरी लिमिट है वो खाली डिपार्टमेंट के पर्पस के लिए है, वो खाली इसलिए है कि काम को
डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो इस केस के अंदर जो असेसी इस ग्राउंड को लेकर के रिट में गया था कि असेसिंग ऑफिसर के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है क्योंकि मॉनेटरी लिमिट है सीबीडीटी की, तो उस ग्राउंड को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है शिवा आदित्य जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 450 ITR पेज नंबर 483 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।